के इस निर्णय के पक्ष में है कि नहीं कि शरिया कुछ भी कहे मगर लागू होना चाहिए संविधान? बताइए हाँ या ना। हाँ या ना। अनुराग जी सीधा पूछ रहा हूं आपसे। अब बताऊं? कंचना जी आ रहा हूं उसके बाद। जी बोलिए। देखिए अब कितना, देखिए सुधांशु जी हाँ ना में तो अभी आते हैं, थोड़ी मानवता की बात कर लें। सुधांशु जी, जिसको आप सीना चौड़ा करके बोलते हो ना, छाती पीट पीट के बोलते हो कि लखनऊ पूर्वी से मैं 70,000 वोट से जीता हूं, पंतनगर के लोग, पंतनगर के बच्चे घरों के बाहर बैठे हैं और कह रहे हैं कि मेरा घर बचाइए। कहां है संसद जी? मैं पूछना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, आप तो प्रतिनिधि हैं उनके, कहां है संसद जी? उनका घर उजड़ रहा है, वो कह रहे हैं हमने वोट दिया है, आपको सरकार बनाई है, हमने सांसद बनाया है, वोट मेरा वैध था, अब मैं अवैध हो गया। 500 हजार घरों पे बुलडोजर चलने की तैयारी है और आप पूछ रहे बताइए सुप्रीम कोर्ट में तब सही था कि अब सही था? अरे आपने घरों के जरा झांक के देख लीजिए, जीत के गए हो यहां से, अगर आपको किसी तरह से जीते भी हो तो कम से कम उनके यहां एक बार झांकने गए आप? कौन झांकने गया जरा बताइए आप बताइए, कौन झांकने गया वहां पे? पंतनगर कौन गया? यहाँ खुर्रम नगर कौन गया? अबरार नगर कौन गया? पूरे के पूरे कॉलोनी की कॉलोनी वहां पर उजड़ने को बैठी है, उसके बारे में चिंता नहीं है आपको? लोग सो नहीं रहे, रात भर घरों में बाहर बैठे रो रहे हैं। मैं गया था, रो रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमारी जिंदगी का क्या होगा, हम 70 साल के हो गए, हम नौकरी से रिटायर हो गए, हमने ये मकान बनाया था, मेरे पास रजिस्ट्री है, मेरे पास दाखिल खारिज है, मेरे पास सारा कुछ है, अब बताइए हम कहां जाएं? अगर आपको किसी का घर गिराना है और नहीं गिराना है तो आप बताइए, जाइए वहां पे, बोलिए कि जो यहाँ पे चिन्ह लगाया गया है ये चिन्ह सब बेकार है, हम आपके साथ खड़े हैं। नहीं आते हैं क्या? तो वो क्या गलत कह रहे हैं? आप वोट लौटा दीजिए उनका। वो कह रहे जब हमारा वोट, हमारा टॉपिक नहीं बताया था क्या इनको डिबेट का? आप हमको, अरे इनको कुछ भी बता दीजिए, ये एक दिन पहले जो वीडियो बनाते हैं उस पे आते हैं। बताइए। गजब है भाई। नहीं, ये मुद्दा है जिस मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते। नहीं, आपको मेरी डिबेट को करना है, आपको सुनिए मेरी बात। जनता के मुद्दों पे जो लोग हजारों परिवार रोड पे बैठा है, कैसे छोड़ के भागेंगे डिबेट? देखिए आप, हजारों परिवार रोड पे बैठा है। ओके सुधांशु जी को जवाब दे रहे हैं। ओके ठीक है, कोई नहीं भाग रहा है अनुराग जी, लेकिन बात समझिए हो क्या रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में क्यों नहीं बोल रहे हैं? मानवता की बात क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? महिलाओं के लिए आज नहीं खड़े होंगे, आज नहीं खड़े होंगे। प्रियंका गांधी कहती थी लड़कियों लड़ सकती हूं, तो फिर क्यों आप महिलाओं को? अरे भाई महिलाओं को भत्ता मिलना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है आपको? अरे आप उनके लिए बोल नहीं रहे आज? बच्चों की बात कर रहा हूं, वीडियो यही प्रॉब्लम है ना, आपको हमेशा पॉइंट चेंज करना है। सुधांशु त्रिवेदी आप कुछ कह रहे हैं? ऑडिट थैंक यू वेरी मच। सुधांशु त्रिवेदी आप कुछ कह रहे हैं? मैं आ रहा हूं, कंचना जी आपके पास। सुधांशु जी आप कुछ कह रहे हैं? राहुल जी आ रहा हूं। देखिए, कट्टरपंथी मुसलमानों को बचाने के लिए किस सीमा तक कोई आदमी जा सकता है वो दिखाई पड़ा। एक शब्द मुंह से नहीं निकला और उन लोगों की पीड़ा तक पहुंच गए। सरकार उस विषय के ऊपर संवेदना से विचार कर रही है, मगर जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दो ना। सवाल से बचने के लिए आप उस घटना के ऊपर गए, तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या समाजवादी पार्टी ने कोई कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया है विधानसभा में? या अखिलेश यादव लोग का नेता सदन में नेता हो गए, लोकसभा में क्या दिया नोटिस? बोलो। किसी टीवी पर आकर शरीयत को सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर आने के विषय के बचाव के लिए इसको यूज करना है। सोचिए, या तो इस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि डिबेट किस विषय के ऊपर हो रही है, या फिर सोचिए निर्लज्जता की पराकाष्ठा है कि उस पर एक शब्द ना बोलना पड़े, तो उस विषय को लेकर आओ। मैं मानता हूं वो एक संवेदनशील मुद्दा है और निश्चित रूप से सरकार संवेदनशीलता के साथ काम करेगी, परंतु एक स्थानीय विषय को लेकर आओ। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर संविधान से ऊपर है तो संविधान से ऊपर यह विषय उठाया है कि नहीं? अखिलेश यादव ने बोलो। डिबेट किस पे हो सकता है आपके लिए? अरे मैं तो कह रहा हूं भाई, दिखाई पड़ रहा है ना, तो फिर कहो कि हम संविधान का विषय नहीं उठाएंगे, या उठाएंगे? बोलो अनुराग भदौरिया, कहो कि हम संविधान का विषय। आई विल नॉट अलाउ हिम टू डिरेल माय डिबेट। सुनिए अनुराग जी, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको अपनी डिबेट डिरेल नहीं करने दे रहा हूं, आप मेरी बात समझिए। आप बोलिए ना, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कह रहा है? आदिल हसन जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। AIMIM के मेरे को पूछना है, ये जय फिलिस्तीन कहां तक पहुंच रहा है, आपको देख रहे हैं आप? उसका कोई औचित्य ना उस दिन था ना तब था। अनुराग जी को भी रखिए आप। लेकिन मैं स्टूडियो में है मेरे पास कंचना यादव जी, RJD की नेता। कंचना जी बताइए मेरे को, क्या मुसलमान महिलाओं को तलाक के बाद भत्ता मिले, ये क्या इसमें कोई खराबी है? नहीं, खराबी कहाँ है? लेकिन एक सेकंड,
मैं बताती हूँ अनुराग जी को क्या टॉपिक बताया गया था डिबेट से। वो टॉपिक कुछ नहीं, एक सेकंड, नहीं, क्या बताइए? मैं टॉपिक कुछ नहीं, टॉपिक यही बताया गया था। नहीं, आप संपर्क कर लीजिए जिन्होंने मुझे कॉल किया, तो उन्होंने टॉपिक ये नहीं बताया। तो उन्होंने टॉपिक ये बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर उत्तर प्रदेश में सिर फड़ोगल हो रहा है, जो बीजेपी दोबारा जो हारी है, जो उस पर बताया था। लेकिन मैं इस पर ही बोलूंगी क्योंकि आपने ये टॉपिक रखा है। कोई भी महिला हो, किसी भी धर्म से हो, वो चाहे इस्लामिक धर्म से हो, चाहे हिंदू हो, बुद्ध हो, जैन हो, जो भी हो, सबको बराबर का हक है, राइट है। भत्ता मिलना, नौकरी मिलना, गुजारा करना, फ्रीडम होना, सब कुछ का राइट है, सब कुछ का राइट है। और इसी राइट के तहत सुधांशु जी आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे आप अनुराग जी से हाँ या ना में जवाब पूछ रहे थे, इसका जवाब कि जब महिला आरक्षण बिल अभी पारित हो रहा था और हमने आपसे कहा कि ओबीसी महिलाओं को अलग से कोटा दीजिए, क्योंकि ओबीसी महिलाओं को अलग से कोटा की जरूरत है, एससी महिलाओं को अलग से कोटा की जरूरत है, एसटी महिलाओं को अलग से कोटा की जरूरत है, और मुस्लिम महिलाओं को और बौद्ध महिलाओं को, जैन जिनका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है, जो अल्पसंख्यक है हमारे देश में जितने भी हैं, उनको आरक्षण का हक है, अलग से कोटा की जरूरत है। तो आप लोग ने एकदम से मुंह पर चुप्पी साध ली, एक भी शब्द नहीं बोला उस पर। और क्या 29 तक लागू होगा, 30 तक लागू होगा, 47 तक लागू होगा, नहीं मालूम उसको, लेकिन आपने क्यों प्रोविजन नहीं दिया? अगर आप लोग महिलाओं की इतनी हितैषी हो तो बताओ, ओबीसी की महिलाओं को कोटा देने में क्या समस्या है आपको, और आप देंगे या नहीं? हाँ या ना में जवाब आपसे कोटा में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ या ना में जवाब दीजिए आप। ओके, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद मैं राहुल जी की कंचना जी, आप लगता है अपनी पार्टी की जानकारी लेकर नहीं आती हैं क्या? मुस्लिम महिला आरक्षण विधेयक का क्यों समर्थन किया आपकी पार्टी ने? इंडी गठबंधन ने क्यों समर्थन किया? क्यों कांग्रेस समर्थन किया? बोलिए हाँ या ना। मना कर देना चाहिए तो हम नहीं साथ में रहेंगे। यह है दोहरा चरित्र, संसद में समर्थन और पहले बोलिएगा, तो यहां डिबेट में आके वितंडावाद करना, यही होती हकीकत। और मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं, लालू प्रसाद यादव जी के टाइम में क्या पंचायतों में आरक्षण लागू था? बोलिए, एससी एसटी को आरक्षण लागू था? नहीं लागू होने दिया। जब नीतीश कुमार जी की सरकार आई है, एनडीए गठबंधन की, तब लागू हुआ है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपने यह कहा है तो बोल दीजिए ना एक बार कि शाहबानो केस के ऊपर जो कांग्रेस ने किया था वो संविधान की हत्या थी। कहने से काम नहीं चलेगा। कंचना जी, और आपने कहा बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, तो बता के जाइएगा कि आज तक कोई गैर मुस्लिम क्या बना है माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन? चुनौती से पूछता हूं, बता के जाइएगा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय का कभी मंत्री गैर मुस्लिम बना है? हमने बनाया है। आज किरण रिजिजू जी मंत्री है, वो बौद्ध हैं। चुनौती से पूछता हूं, एक बौद्ध मंत्री बता के जाइएगा। और हमारे टाइम में माइनॉरिटी के सेल के चेयरमैन डॉक्टर जेके जैन रह चुके हैं। चुनौती से पूछता हूं, जैन बता के जाइएगा। और उत्तर प्रदेश में जानकारी रख लीजिएगा, हमारी सरकार के समय माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन आशीष मेसी रह चुके हैं, जो क्रिश्चियन थे। चुनौती से पूछता हूं, कोई क्रिश्चियन हो तो बताइएगा। ना, किसी माइनॉरिटी से तो कोई मतलब ही नहीं है। माइनॉरिटी में जो प्रचंड मेजॉरिटी है, देखिए जैसे वो नतमस्तक थे, उनके मुंह में दही जम गया, कुछ भी बोलने लगे, बचाव करने लगे, अरे शरिया कैसे बोल सकता हूं मैं। और देखिए कंचना जी, अपनी पार्टी का जो स्टैंड पार्लियामेंट में उसी खिलाफ बोल गई। मतलब अपनी बात को साबित करने के लिए अपने खुद के स्टैंड की फजीयत को इन दो प्रवक्ताओं से पूछ ले। और अगर कंचना जी ये कह रही कि टॉपिक उत्तर प्रदेश, राहुल जी कमिंग बैक टू यू, देना चाहिए था। हम बिहार की क्षेत्रीय दल है, हमें उत्तर प्रदेश की वाली में क्यों बुला रहे हो? अगर हमारा बिहार से वो आप उसको छोड़िए, आप डिबेट में कह रहा हूं।